हाय एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज जुपिटर की बात करने वाली हूँ आप सभी के साथ में। जुपिटर की बात मैं इसलिए करने वाली हूँ क्योंकि जुपिटर जो है सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा प्रभावी प्लैनेट है, जीवा का कारक होते हैं। उसके अलावा जुपिटर स्लो मूविंग प्लैनेट है जो कि हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा हाईली तरीके से इफेक्ट करते हैं। जुपिटर मोस्टली 60% से भी ज़्यादा हमारी जो कुंडली है उसको इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि कारक होते हैं बहुत सारी हमारी कुंडली की स्पेसिफिक जगह की। उसकी सेकंड हाउस का, फिफ्थ हाउस का, नाइन्थ हाउस का, 12th हाउस का कारक होते हैं। उसके अलावा हमारे फाइनेंस का कारक है, मैंने से बताया कि जीवा होता है, यानी कि हम खुद ही जुपिटर होते हैं, यानी जो जीव है या जिसकी कुंडली है वही जुपिटर को जो है सिग्निफाइड करता है। उसके अलावा जुपिटर जो है स्लो मूविंग प्लैनेट है और एक साल के लिए एक ही जोड़ेक में रहते हैं या एक हाउस में रहते हैं। जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं इन भरणी नक्षत्र एंड दैट इज़ अ वेरी आई कैन से यूनिक प्रोसेस, बिकॉज भरणी नक्षत्र का जो स्वामी है वो है शुक्र। कुछ बात मैं भरणी नक्षत्र के बारे में बात करती हूँ आप लोगों के साथ। भरणी नक्षत्र जो है, जैसे मैंने बताया, उसका जो प्लैनेट है, लॉर्ड है, वो है शुक्र। दोनों ही गुरु हैं, शुक्र और गुरु दोनों ही गुरु हैं। गुरुजन की इनको उपाधि दी गई है, लेकिन दोनों ही डिफरेंट है। यानी कि अगर एक नेगेटिव वे में आपको बताएगा, एक आपको पॉजिटिव वे में बताएगा, एक आपको धर्म बताएगा, एक आपको मटेरियलिस्टिक थिंग बताएगा। इस तरह से दोनों चीज़ें अलग अलग है, दोनों का तरीका अलग है, लेकिन दोनों ही गुरुदेव हैं। ठीक है, भरणी नक्षत्र में ट्रांजिट करने वाले हैं गुरु 21 जून को और 27 नवंबर तक वहाँ रहने वाले हैं। बीच में रेट्रोग्रेड भी होंगे, बट इफेक्ट जो है हमारे ऊपर भरणी नक्षत्र का मोर देन 5 मंथ से भी ज़्यादा हमारे ऊपर होने वाला है। 21 जून से लेकर के 27 नवंबर का जो इतना लंबा टाइम है, इसमें जब भरणी नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे जुपिटर, ऑलरेडी से एरीज में ट्रांजिट कर रहे हैं, काफ़ी हाई लेवल पर होल्ड कर रखा है उन्होंने सारे जोडिक साइन को। बिकॉज जो एरीज है वो आपका फर्स्ट साइन है ऑफ द जोडियक का जो स्टार्टिंग है वो फर्स्ट साइन है। तो जो फर्स्ट साइन में या लीडरशिप जो चीज़ है वहाँ पर जुपिटर बैठे हुए हैं विथ राहु। कालपुरुषा कुंडली की बात करती हूँ तो फर्स्ट हाउस जो एरीज को दिया गया है, वहाँ पर जुपिटर बैठे हुए हैं और ट्रांजिट करने वाले हैं भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र की थोड़ी सी मैं डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। भरणी नक्षत्र जो है उसका, जैसे मैंने बताया कि शुक्र उसके प्लैनेट है। उसके अलावा उसके जो गॉड हैं दैट इज़ यमा, बर्थ एंड रीबर्थ। ठीक है, मृत्यु भी उसी में आती है और आपका जन्म भी उसी में होता है। इस तरह की चीज़ में रोटेट होती रहती है भरणी नक्षत्र में। भरणी का मतलब अगर एक कॉमन अर्थ उसका निकालते हैं तो दैट इज़ अ भरण पोषण, टेक केयर। आपका भरण पोषण करना, आपको जैसे एक मदर होती है, ठीक है, उसका एक असर आता है इसमें, या एक से कारक होता है ये। उसके अलावा देती, जिससे मतलब इसके यामा है, उसका जो साइन है वो है लेडी का जो क्रिएटिव पार्ट होता है उसको हम उसमें लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी की तरफ रुझान होता है भरणी नक्षत्र का। इज़ ए क्रिएटिव, बच्चे का जन्म होना इज़ ए हाईली क्रिएशन, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएशन होता है, तो वो इसके अंदर आता है। भरणी नक्षत्र का जैसे बताया कि जो यमा है, उसकी गॉड है, कहीं ना कहीं मृत्यु से संबंध भी इसका होता है। उसके अलावा भरण पोषण का भी होता है। प्लैनेट इसके शुक्र हैं एंड वेरी आई कैन से शुक्र जब इसको कंडक्ट करते हैं या कंट्रोल में लेते हैं तो दैट इज़ जो क्रिएटिविटी है शुक्र की जो आती है, खूबसूरती से निकल करके आती है। बिकॉज एक बच्चे का जन्म होना दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है, तो वो क्रिएशन लेकर के इसमें भरणी नक्षत्र आता है। उसके अलावा शुक्र है खूबसूरती, ब्यूटी, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, लेविशली लाइफ, योर लव, रिलेशनशिप, मैरिज, योर सेक्स, योर होम, जो आप खूबसूरत चीज़ें हैं आपकी, किसी भी चीज़ को आप ले सकते हैं। आपके अच्छे कपड़े हैं, आपके अच्छे जूते हैं, आप किस तरह से रहते हैं, आप अपने आप को कितना खूबसूरत बनाकर रहते हैं, वो सारी चीज़ें जो है इस नक्षत्र के अंदर आती है, यानी शुक्र के अंदर आती है। शुक्र इसको होल्ड करता है, तो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल नक्षत्र। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जैसे ही जीवा जो है यानी जो जुपिटर है उसने ट्रांजिट किया है इन एरीज, जैसे वो एरीज में ट्रांजिट करता है एक नए एरा का स्टार्टिंग होता है। क्योंकि मैंने जैसे बताया जीवा है, उसके अलावा स्टार्टिंग होती है अश्विनी नक्षत्र से और स्टार्टिंग जो होती है वो होती है एरीज से। ठीक है, अश्विनी नक्षत्र के बाद में भरणी नक्षत्र का आना ये संदेश देता है कि इंसान का जन्म हो रहा है। अश्विनी नक्षत्र का जो राशि लॉर्ड है वो जो प्लैनेट लॉर्ड है नक्षत्र का वो है केतु।
केतु जो है डिटैच करता है, हर चीज़ को एकदम साफ करके बाहर निकाल देता है, ठीक है, अलग कर देता है हर चीज़ को। लेकिन जैसे ही भरणी नक्षत्र में एंट्री करेगा वहाँ पे क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगी, जन्म स्टार्ट हो जाएगा, मानव की स्टार्टिंग, मानव का जन्म होना, एक नई जनरेशन की स्टार्टिंग होना, एक नई चीज़ों की स्टार्टिंग होना विद अ मेटेरियलिस्टिक थिंग। मेटेरियलिस्टिक भौतिकता जिसे हमें कहते हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन है, मनुष्य जीवन, दैट इज़ भौतिक। हमें अच्छे कपड़े भी चाहिए, हमें अच्छा खाना भी चाहिए, हमें अच्छे जूते भी चाहिए, हमें अच्छी खूबसूरत बन के भी रहना है। इन सब चीज़ों को लेकर के हमें अच्छा लविशली घर भी चाहिए जिसमें सारी कंफर्ट वाली चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलकर के भरणी नक्षत्र की स्टार्टिंग हुई है। तो अब जैसे ही जुपिटर इसमें ट्रांजिट करने वाले हैं, सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्ल्ड में जो दुनिया है, या मंडेल लेवल की बात करती हूँ, वहाँ सब में उत्पादन होना शुरू हो जाएगा, मेटेरियलिस्टिक थिंग स्टार्ट हो जाएगी। लोग बहुत अच्छा अपने आप को सुंदर बनाने की तरफ चले जाएंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपने आप को बेटर कैसे बनाएं, अपने घर को खूबसूरत कैसे बनाएं, अपनी लाइफ स्टाइल को खूबसूरत, बेटर, एक कंफर्ट जोन में ले जाने वाली जो सारी घटनाएं हैं वो सारी घटित होने वाली है, बिकॉज जुपिटर इज ट्रांजिटिंग इन भरणी नक्षत्र। तो इफेक्ट बहुत पॉजिटिव वे पे पड़ने वाला है, नो डाउट। शुक्र और गुरु दोनों की मित्रता नहीं है, बट दोनों गुरु हैं, दोनों का जो पावर है वो बहुत हाई लेवल पर होता है। बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि दोनों की जो आई कैन से जो सिखाते हैं, जो दोनों का जो एक आई कैन से संदेश है, या दोनों की जो एक एजुकेशन है, वो बहुत डिफरेंट है। गुरु जहाँ हमें एजुकेशन सिखाता है, जहाँ धर्म सिखाता है, जहाँ पर वो हमें अकेले रह लेगा बट अपने धर्म के अगेंस्ट नहीं जाना है, अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, एजुकेशन लेवल पर ले सकती हूँ मैं। इसके अलावा आपकी गाइड जो होते हैं, स्पिरिचुअल पावर जो है, वो सारी हम गुरु से सीखते हैं, जुपिटर से सीखते हैं। शुक्र हमें क्या सिखाते हैं? शुक्र हमें रिलेशनशिप सिखाते हैं कि हम प्यार से कैसे रहें, हम प्यार किस तरह से पाएँ, हम अपनी ज़िंदगी को कंफर्ट जोन में कैसे रहें। एजुकेशन डेफिनेटली है, बट एजुकेशन का तरीका अलग है, क्रिएटिविटी में चला जाता है, खूबसूरती में चला जाता है। सारे डिज़ाइनर जितने भी हैं वो सब शुक्र के अंडर में आते हैं। सिंगर है, डिज़ाइनर की बात करूँ तो उसमें आप फैशन डिज़ाइनर, सिंगर है, आप अगर कोई एक्टर है, इस तरह की जो भी कलाएं हैं, वो सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी शुक्र के अंदर आती है। शुक्र हमें यही सिखाते हैं, शुक्र हमें प्यार करना सिखाते हैं, शुक्र हमें हमारी लाइफ को किस तरह से प्रॉपर तरीके से हम रहें, वो हमें सारी चीज़ सिखाते हैं। तो दैट इज़ कॉम्बिनेशन इज़ अमेजिंग, वेरी गुड। और एरीज में वो ट्रांजिट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो लीडरशिप क्वालिटी है वो आने वाली है प्रॉपर वे में, ठीक है। ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था फॉर द जर्नल एनालिसिस, और इसके तुरंत बाद मैं आपको सारे जितने भी जॉडिक साइन हैं उन सारे जॉडिक साइन के बारे में क्या असर होने वाला है कस्टमाइज डेफिनेटली करने वाले हैं। और इज जस्ट अ जर्नल एनालिसिस, वेरी स्मॉल वीडियो मैंने आपसे लिए बनाया है। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो ऑन ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट। गुड बाय।